मनीष सिसोदिया आज सौरभ भारद्वाज से मुलाकात करेंगे। सौरभ भारद्वाज के घर कल 18.5 घंटे तक ईडी की रेड चली थी। सौरभ भारद्वाज आज रेड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, क्योंकि सौरभ भारद्वाज की तरफ से ये कहा भी गया था कि एक बड़ा खुलासा मैं करूंगा। तो अब देखने की बात है कि सौरभ भारद्वाज आखिर क्या खुलासा करते हैं। ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है और बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया सौरभ भारद्वाज से मुलाकात भी करेंगे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर सौरभ भारद्वाज की तरफ से की जानी है। देखने की बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सा ऐसा बड़ा खुलासा वो करते हैं ईडी को लेकर, क्योंकि ईडी पर एक बड़े खुलासे की बात सौरभ भारद्वाज की तरफ से कही गई थी। मनीष सिसोदिया आज सौरभ भारद्वाज से मुलाकात करने वाले हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस के हंगामे को लेकर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदन में कानून व्यवस्था पर कई आरोप लगाती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री जवाब देते हैं तो हंगामा कर सदन छोड़ देती है। बराला ने कहा कि आरोपों का जवाब देने के साथ साथ पूर्व और वर्तमान की स्थिति की तुलना करना जरूरी होता है, जिससे कांग्रेस सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने बीपीएल कार्ड कटने का मुद्दा उठाया। के मुद्दे पर कहा कि सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों के कार्ड काट रही है जिन्होंने गलत तरीके से लाभ लेने की कोशिश की। सरकार गरीबों तक योजनाओं को पहुंचाने में लगी है और साथ ही किसानों को फसल खराबी का उचित मुआवजा दिया जा रहा है और अब तक 15,000 करोड़ से ज्यादा राशि जारी की गई। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और तीसरे दिन जो है अपराध के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से काफ़ी हंगामा किया गया। हालांकि सरकार की ओर से भी जवाब कानून व्यवस्था के विस्तृत तौर पर दिया गया। हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला मौजूद हैं, से बात करते हैं। सर, इस सेशन की बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था ही रहा। पहले दिन खूब हंगामा हुआ, तीसरे दिन जब ये प्रस्ताव लगा तब भी खूब हंगामा हुआ और कांग्रेस ने वॉकआउट तक कर दिया सदन से। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस केवल और केवल हल्ला गुल्ला करके लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहती है और मुद्दों से भाग रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो मुख्य विपक्षी दल की जो भूमिका है वो हम लगभग 1 साल से देख रहे हैं, जब से ये सरकार नायब सिंह जी के नेतृत्व में बनी है, कि वो इस अपनी भूमिका से भाग रही है। ना तो अपना नेता जो विपक्ष है वो अभी तक तय कर पा रहे हैं, नेता विपक्ष तय नहीं हो पा रहा, तो इस करके दिशाहीन इनकी पार्टी दिखाई दे रही है। जब आप स्थगन प्रस्ताव लेकर के आते हो, कामरों को प्रस्ताव लेकर के आते हो, देखिए आपकी जिम्मेवारी बनती है। जो विषय आपने चर्चा में लेकर के आप लोग आए हैं, उस विषय के ऊपर जब चर्चा शुरू हो करके और नेता सदन यानी कि मुख्यमंत्री जी जब जवाब देते हैं सारी बातों का, तो हरियाणा प्रदेश की जनता भी देख रही है। एक एक बात का जवाब भी किस प्रकार से दिया जाता है, तो जवाब सुनने की बजाय विपक्ष पहले तो हल्ला गुल्ला करता है और फिर विधानसभा छोड़ करके भाग जाता है। ये तो कोई जिम्मेवारी की बात नहीं हुई ना। विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है, जब आप स्थगन प्रस्ताव लेकर के आए हो और जब आपने चर्चा शुरू की है तो उसका जवाब तो सुन करके जाइए ना। विपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जब जवाब दे रहे थे तो वो कांग्रेस में क्या अपराध हुए उसकी चर्चा कर रहे थे, ये नहीं बता रहे थे कि मौजूदा सरकार अब क्या करेगी अपराध कम करने के लिए, जो कांग्रेस सुनना चाहते थे। नहीं, देखिए, तुलनात्मक अध्ययन तो होता ही होता है और वो होना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सुना नहीं। जो आंकड़े रखे गए मुख्यमंत्री जी द्वारा या अन्य जो नेता सत्ता पक्ष की तरफ से जो बोले हैं, उन्होंने एक एक चीज़ का आंकड़ा रखा है। और जब अपराध कहीं कम होता है, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होती है, कहीं कोई अपराध होता है उसकी तुरंत एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज करके उसकी जांच करके अपराधी को उपयुक्त जो भी उसका अपराध है उसकी सज़ा मिले, यहाँ तक लेकर के जाया जाता है। कोई अपराधी बचता नहीं है, किसी को राजनीतिक संरक्षण मिलता नहीं है। ये सारी बातें विपक्ष को सुननी चाहिए। अगर कहीं लगता है कि सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेवारी ठीक से नहीं निभा रही है, तो वो बीच में नियम के अनुसार अपनी बात को रख सकते हैं। अब वो नियम के आधार पर स्पीकर साहब समय देते हैं ना। कल मैं सदन में गया था, देखा मैंने विपक्ष को स्पीकर साहब ने खूब टाइम दिया, उनको बोलने का मौका दिया। हालांकि जब मुख्यमंत्री जी बात रख रहे थे इस विषय के ऊपर, सरकार की तरफ से जवाब दे रहे थे, तब भी उन्होंने नियम के आधार पर, यानी कि स्पीकर साहब ने विपक्ष को बोलने का मौका दिया। हुड्डा साहब ने कितनी बार टोका टाकी की अपनी बात रखी बीच में।
जी, इसके अलावा अगर हम और मुद्दों की बात करें, फसलों का मुद्दा भी आया, बीपीएल कार्ड का एक बड़ा मुद्दा हरियाणा में इसमें कांग्रेस उठाती है हमेशा से ही कि पहले सरकार ने बीपीएल कार्ड बनवा दिए और उसके बाद उन्हें कटवा दिया, अब कटवाए जा रहे हैं। देखिए, एक पारदर्शी तरीके से सारी कार्रवाई हो रही है, गरीब को उसका अधिकार मिले, गरीब अपने अधिकारों से वंचित ना हो, चाहे वो बीपीएल कार्ड के आधार पर उसको 5-5 किलो अनाज जो फ्री में सरकार की तरफ से दिया जाता है, या आयुष्मान चिरायु योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का उसको इलाज फ्री में दिया जाता है, या गरीब लोगों को नौकरी में जो आरक्षण मिलता है। देखिए, जब पारदर्शी तरीके से सर्वे होकर के आएगा बीपीएल का, तो निश्चित रूप से सारे लाभ ये गरीब लोगों को मिलेंगे, और लाभ मिले हैं इसीलिए गरीब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बनाने का काम किया है। जी, शुक्रिया सर। तो ये थे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, जिन्होंने मानसून सत्र को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई थी, आरोप सरकार पर तरह तरह के लगाए, लेकिन जब सरकार ने जवाब देना शुरू किया, मुख्यमंत्री जी ने जवाब देना शुरू किया, तब कांग्रेस के लोगों ने वो जवाब नहीं सुना और वॉकआउट कर दिया। जबकि कांग्रेस के लोगों को सरकार का जवाब सुनना चाहिए था। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दिमान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।